हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा कूलाम के नियम। और आज हम इस फिजिक्स का पहला चैप्टर अपलोड करने जा रहे हैं केडी महादेव चैनल पर, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम कूलाम के नियम के बारे में देखेंगे। एक्चुअली कूलाम का नियम क्यों है, और बोर्ड में ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 3 से 5 नंबर का पूछा जाता है। 3 से दोस्तों 5 नंबर तक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों कि इसकी डिमांड मार्केट में बहुत है। तो कूलाम का नियम कहता है क्या है कि किन्हीं तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी हमारे 2 प्रकार के एक्चुअली में आवेश होते हैं। एक आपका धनावेश होता है, दूसरा आपका ऋणावेश होता है। अगर 2 आवेश धनात्मक हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, या 2 आवेश आपके ऋणात्मक हैं तो उनके बीच आकर्षण का बल लगता है। आकर्षण का बल लगता है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होते, अगर दोनों धनात्मक चार्ज होते तो आपका इनके बीच लगता दोस्तों प्रतिकर्षण का बल लगता। तो ऐसा ही कह रहा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी दोनों अगर प्लस के तो प्रतिकर्षण, माइनस प्लस है तो आकर्षण। कहने का मतलब यह है, जब आवेशों की जातियां अलग अलग कैटेगरी की होती हैं तो उनके बीच आकर्षण का बल लगता है, और जब जातियां समान होती हैं, यानी दोनों का धनात्मक है तो दोनों धनात्मक ही होने चाहिए तो प्रतिकर्षण का लगता है। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये, कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए, आइए समझते हैं। यानी F इज इक्वल टू, यहाँ से समझते हैं कि हमारे पास अगर 2 आवेश हैं, एक Q1 है और दोस्तों दूसरा है आपका Q2। हो सकता है वो भी धनात्मक हो और ये भी धनात्मक है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है दोस्तों स्मॉल r। तो इनके पीछे एक बल लगेगा, पहला वो F इज इक्वल टू होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के। यानी आप जितना बल बढ़ाते जाओगे वैसे ही वैसे आवेश की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप आवेश बढ़ाते जाओगे जैसे उसी प्रकार बल की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा कह रहा है, दूसरी कंडीशन है कि कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जैसे जैसे हम मिलाएंगे तो समीकरण लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से फर्स्ट हुआ सेकंड से, यानी दोनों को मिलाते हैं तो क्या पाते हैं, देखिए आप यहां समझ सकते हैं। यह मिलेगा आपको F इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका Q1 Q2 बटे r²। यहाँ पर आपने जिसमें पढ़ते हैं जब कांस्टेंट आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हटाते हैं इसको और कांस्टेंट एक लगाते हैं, जिसको हम कांस्टेंट के बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं कि एक नियतांक है। और इस नियतांक का मान कितना होता है k का, वो होता है आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। Q1 इंटू Q2 बटे r² होता है। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन, इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से थोड़ा और समझिए कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ आपकी जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट होती है आपकी वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। यहाँ लिख देंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12
इसका बोलते हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार आप कूलाम के नियम को समझ सकते हैं और आप अपनी परीक्षा को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब